गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे कृत्रिम कायिक जनन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कलम लगाना और उसके भाग बताए थे तथा दाब लगाना पढ़ा रहे थे। जिसमें दाब लगाने में हम आपको एक फर्स्ट हेडिंग पढ़ा चुके थे, सरल या सामान्य दाब। उसके बाद दूसरी हेडिंग हमने आपको पढ़ाई थी शीर्ष दाब। आज हम इसी की तीसरी हेडिंग आपको पढ़ाएंगे, जिसका नाम है सतत। तो तीसरी हेडिंग है सतत या खाई दाब, जिसे हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूअस और ट्रेंच लेयरिंग। सतत या खाई दाब। तो इस सतत या खाई दाब में इस विधि में एक शाखा को झुकाकर मृदा में क्षैतिज दिशा में दबा देते हैं और कुछ समय के बाद उसमें जड़ें निकल आती है तथा उसमें नए पादप का निर्माण हो जाता है, जैसे सेब और नाशपाती। तो इस प्रकार के पादपों में हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं, जिसे हम सतत या दाब कहते हैं। तो इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण में देख सकते हैं कि जैसे ये मृदा है और इसका पादप लगा हुआ है ये, और इसकी ये रूट्स हैं। ये और ये इसका पादप है। जैसे इसकी ये यहाँ पर एक शाखा है, तो उसे हमने मृदा में इस तरीके से ये दबा दिया। इसी प्रकार से यहाँ से एक शाखा को हम लेते हैं, इस प्रकार से ये मृदा में हम दबा देते हैं। तो ये देखिए ये मृदा में शाखा इस प्रकार से दब गई, इसीलिए हम इसे सतत या खाई दाब कहते हैं। तो ये देखिए ये मृदा में दब गई। तो जहाँ पर मृदा में ये भाग दबा हुआ होता है, तो वहाँ से नए पादपों का निर्माण हो जाता है। ये देखेंगे ये नए पादपों का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर ये रूट्स निकल आई इसकी। तो इन्हीं पादपों को अलग निकाल कर रोपित कर देते हैं। ये सेब और नाशपाती के पादपों में इस प्रकार की क्रिया होती है, जिसे हम सतत या खाई दाब कहते हैं। तो ये था आपका सतत या खाई दाब। इसके बाद अगला उदाहरण है, जिसे हमने बताया था, जिसे हम 4 नंबर कहेंगे, वो है सर्पिल या संयुक्त दाब। सर्पिल या संयुक्त दाब, जिसे हम कह सकते हैं सर्पेंटाइन और कंपाउंड लेयरिंग। तो इस विधि में शाखा को भूमि में क्षैतिज रखकर उसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर मृदा में दबा दिया जाता है, इसीलिए इसे हम सर्पिल या संयुक्त दाब कह सकते हैं। ये कुछ सर्पिल अवस्था में यानी कि सांप जैसी अवस्था में होता है, जैसे किलमेटिस का पादप। तो देखेंगे इस प्रकार के पादप, जैसे ये मृदा है और ये इसके पादप लगे हुए हैं। तो इसकी एक शाखा को लेते हैं और इस प्रकार से ये सर्पिल अवस्था में हम उसे दबा देते हैं।
तो ये देखिए जितना भाग दबा हुआ है, ये भाग दबा है, ये भाग दबा है और ये भाग दबा है। तो जहाँ पर भाग दबा होता है वहाँ पर रूट्स विकसित हो जाती हैं। ठीक है, रूट्स विकसित हो गई और वहीं पर से एक नया पादप का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये नए पादप का निर्माण हो गया। तो ये होता है किलमेटस के पादपों में। तो ये था आपका सर्पिल दाब, जिसे हम कह सकते हैं देखिए सर्पिल की अवस्था में जा रहा है, इसलिए इसे हम सर्पिल दाब कहते हैं। अब हम अगली हेडिंग डालेंगे, उसका नाम है स्तूप दाब। स्तूप दाब जिसे कहते हैं माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग, स्तूप दाब। तो स्तूप दाब क्या है कि इस विधि में तने की छटाई कर दी जाती है। कुछ समय बाद तने से नई शाखाएं निकल आती हैं और इस नई शाखाएं निकलने पर इसे मृदा में दबा दिया जाता है, जहाँ पर ये एक पादप का निर्माण हो जाता है और कुछ समय के बाद इसे हम मिट्टी में रोपित कर देते हैं और नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। जैसे सेब और नाशपाती के पादपों में ये क्रिया होती है। तो ये था आपका स्तूप दाब। इसके बाद अगली हेडिंग, इसका भी एग्जाम्पल उसी तरीके से है जैसे हमने पिछले आपको बताया कि एक शाखा को काटकर मिट्टी में रोपित कर दिया, फिर उसके बाद उसे हमने अलग करके रोपित कर लिया। तो अब अगली हेडिंग डालेंगे ड्रॉप दाब। ड्रॉप लेयरिंग। ड्रॉप लेयरिंग क्या है कि यह एक ऐसा पादप है जिसमें अनेक शाखाओं के निर्माण की क्षमता होती है। इसको भूमि में गहराई में उगाया जाता है, जैसे रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन का पादप में अनेक शाखाएं निकल आती हैं और जिसे भूमि में गहराई में दबा दिया जाता है और इस प्रकार से नए पादप का निर्माण होता है। तो ये था आपका कायिक जनन में सबसे पहले कलम लगाना, दूसरे दाब लगाना के अंतर्गत ये इतनी प्रक्रियाएं हो रही थी। अब नई हेडिंग, तीसरे नंबर की नई हेडिंग है, इसका नाम है वायु दाब या गूटी बांधना। वायु दाब या गूटी बांधना, एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग और गूटी। एयर लेयरिंग और गूटी। तो वायु दाब या गूटी बांधना क्या है, इसके बारे में समझेंगे। यह तकनीक प्रायः पुराने वृक्षों द्वारा कायिक प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है, क्योंकि इनकी शाखाएं मोटी हो जाती हैं, इन्हें हम आसानी से मोड़ नहीं सकते, मृदा में दबा नहीं सकते, इसलिए इसमें गूटी बांधने वाली प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो इस ऐसे वृक्षों में ये दाब लगाने के लिए उसके भाग को, उसकी शाखा के भाग को छील लेते हैं और उससे ऊपर का कवर हटा देते हैं और इसमें मांस या रुई से लपेट कर नमी प्रदान करने के लिए इसे लपेट देते हैं, जिससे उसमें नमी बनी रहे और सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए उस पर पॉलीथीन बांध दी जाती है। इस प्रक्रिया को हम गूटी दाब कहते हैं। कुछ समय के पश्चात इसमें जड़ें निकल आती हैं और जब इसमें जड़ें निकल आती है एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो उसे शाखा से अलग कर लेते हैं, मिट्टी में रोपित कर देते हैं, जिससे हमें एक नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हमारा था गूटी दाब। अब हम आपको डायग्राम बता रहे हैं कि किस प्रकार से गूटी दाब लगता है। तो गूटी दाब का डायग्राम देखेंगे, जैसे इस प्रकार का ये पादप है,
देखिए इस तरीके से ये भाग को हमने छील लिया और छीलने के बाद इस पर हमने मिट्टी रोपित कर दी और सूक्ष्म जीवों से बचाव करने के लिए हमने इसे पॉलीथीन से बांध दिया, यानी कि ढक दिया। और यहाँ पर हम बूटी दाब करने के लिए, यानी कि इसे नम करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पानी से भरा घड़ा लटका देते हैं। ये देखिए, और जब ये पानी से भरा घड़ा और यहाँ पर एक छेद कर देते हैं, जिससे यह बूंद बूंद करके इस पर ये टपकता है और इस पर नमी बनी रहती है। और कुछ समय के बाद इसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद इसमें जड़ें विकसित हो जाती हैं और नया पादप का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अलग करके मिट्टी में रोपित कर देते हैं। तो ये हमारा गूटी दाब कहलाता है। इसमें इसलिए ये प्रक्रिया होती है क्योंकि ये पादप के तने मोटे हो जाते हैं और इन्हें हम मृदा में दबा नहीं सकते। तो जब दबा नहीं सकते तो इसमें हम ये प्रक्रिया को अपना सकते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है गूटी दाब। तो इसे हम कह सकते हैं गूटी बांधना, ये गूटी दाब कहलाती है। इसके बाद अब हम आपको पढ़ाएंगे शाखा बंधन या अंतःपाचन नेक्स्ट पीरियड में।